Assalamualaikum student. So this is lecture 8 from lesson number 2, and this lecture we will going to see what happen if we will take excessive medicine, and we will see about generic medicine and what we will gain while applying a healthy lifestyle. And in the previous lecture we have completed our main 2 point, that is infectious diseases, its type, and a non-infectious diseases and its type. Now these 2 points are also important, and inshallah after that completion of the point we will going to see the exercise of our lesson. Okay, hope you have remembered the previous lecture also. So first point is that is a misuse of the medicine. We will learn the misuse of a medicine and about a generic medicine. So let's see what is the misuse of a medicine, what happen when we use the generic medicine, or what will happen if you take an excessive medicine. So see here what actually happens. Sometimes people take the medicine without the prescription of a doctor. अक्सर क्या होता है कि जो कुछ पीपल्स रहते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन यूज़ करते हैं, फिर उनको प्रॉपर टाइम पता नहीं होता है कि कितनी गोली कब खानी है. सो व्हाट एक्चुअली हैपन व्हेन द पीपल टेक दैट ओवरडोज ऑफ अ मेडिसिन, बिकॉज द ओवरडोज एंड मेडिसिन विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर अफेक्ट मोर टू द बॉडी. जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ली जाती है मेडिसिन, या जो मेडिसिन एक्सेसिव ले जाती है या बिना टाइम के या कुछ और ऐसे उसमें रहता है प्रॉब्लम, तो वो बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. सो क्वेश्चन अराइज इन द माइंड दैन व्हाट हैपन आफ्टर टेकिंग दैट ओवरडोज ऑफ द मेडिसिन और पेन किलर. सो ओवरडोज ऑफ अ पेन किलर may damage a nervous system. See here I wrote in the box that overdose of a painkiller may damage nervous system, excretory system, liver. Overdose of antibiotics may lead to the nausea, stomach ache, dysentery, rashes, white patch on a pat. So patches on a tongue. So actually when we take that overdose of a painkiller, slowly it affect to the nervous system, यानी हमारे दिमाग की जो हाँ पूरा बनावट है, नर्वस सिस्टम जो हमारा उसको अफेक्ट करता है. देन एक्सक्रीटरी सिस्टम को, किडनी को अफेक्ट करती है मोस्टली दैट पेन किलर, एंड लीवर को भी अफेक्ट करती है. और एंटीबायोटिक्स भी जब हम ज़्यादा लेते हैं तो दैट लीड्स टू द नोशिया, स्टमक एखे, डिसेंट्री, रैश, वाइट स्पॉट ऑन अ टंग. सफ़ेद ज़बान पर सफ़ेद पैचेस हो जाते हैं जब हम एंटीबायोटिक्स भी ज़्यादा लेते हैं तो. सो दिस all about the misuse of the medicine. So when you are taking the medicine, so you should know the proper ingredients of that medicine, or you have a prescription of a doctor why you are taking the medicine. So it is very much important when you are taking a medicine of any type of diseases. Okay, so now see एक क्वेश्चन है दिमाग में that we have seen there are lots of medicine in that market, or that different companies are making them. Some are costly, same medicine or same content of the medicine we can find in a cheap cost, or some find in a high cost. So what are the difference between them? मतलब कुछ मेडिसिन जो है एक ही कंटेंट की रहती है, बट कंपनियाँ अलग अलग होती है, और किसी की कॉस्ट जो है सेम मेडिसिन की ज़्यादा होती है और किसी की कॉस्ट कम होती है. तो व्हाट आर दिस? सो हियर इट क्वेश्चन अराइज इन माइंड. पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन. फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर किसी को पुअर पीपल है, उसमें किसी को कैंसर है, सो दे आर टेकिंग द मेडिसिन. सो दैट मेडिसिन ऑफ द डिसीज़ हैविंग अ हाई कॉस्ट, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट आर द अल्टरनेटिव फॉर दिस, विच इफ़ देर एनी अल्टरनेटिव, इफ़ यू रिमेंबर, अगर से कुछ उनके लिए अल्टरनेटिव है कि अगर से उनको कोई डिसीज़ है, कैंसर है या कोई भी ऐसा डिसीज़ जो जिसकी मेडिसिन जो है बहुत कॉस्टली आती है, तो उसका अल्टरनेटिव पुअर पीपल के लिए, गरीबों के लिए क्या हो सकता है? सो हियर इट इज़ एन आंसर, येस, दैट फॉर पुअर पीपल देयर इज़ अ मेडिसिन नोन एज अ जेनेरिक मेडिसिन और अ जनरल मेडिसिन. ऐसे लोगों के लिए जो महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए जो है जनरल मेडिसिन करके उनको सप्लाई किया जाता है लो कॉस्ट में, सेम कंटेंट वाली. मतलब अगर से उनको कैंसर की दवा चाहिए
तो वो उनको कम कॉस्ट में अवेलेबल की जाती है. एंड दैट जनरल मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन इज़ नथिंग बट द मेडिसिन और जनरल मेडिसिन दिस आर मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट. यानी उनको किसी पेटेंट के बिना वो दी जाती है. दिस मेडिसिन आर एट पार इन क्वालिटी विथ ब्रांडेड मेडिसिन. यानी थोड़ी बहुत लो क्वालिटी होती है बट कंटेंट जो रहते हैं मेडिसिन के जिस चीज़ से मिलकर बनती है बोथ आर द सेम. एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज़ वेरी लो. और जो प्रोडक्शन में उनका जो कॉस्ट लगता है वो बहुत कम होता है जिसकी वजह से वो उनको चीप कॉस्ट में अवेलेबल करवाई जाती है. सो दिस इज़ अबाउट द generic medicine. So hope you understood the generic medicine. And here I have some ICT techniques. Means you can see here a box, yellow color box. So it is actually an app. You can download it to your mobile, which supply the or which give the information about the general medicines. You can easily obtain the generic medicine using mobile app like the Health Cart and a Jan Samadhan. Download this app and you can find a low cost medicine. Hope you understood. Now my next point is the lifestyle. What is a lifestyle? So what will we gain by applying a healthy lifestyle? So in now today's situation we are in a lockdown. Okay, we know very well लॉकडाउन है तो सबका रूटीन जो एकदम चेंज हो गया. नो स्कूल, नो वर्क, यू हैव टू स्टे एट होम. यू आर स्लीपिंग for a late sleeping time is late night, then you are not waking up early in the morning. So these type of lifestyle affect to your body, your routine. So we have to apply a healthy lifestyle if you want to have a healthy life, peaceful life, happy life. So you have to apply a healthy lifestyle. And while applying a healthy lifestyle, we will be in a peaceful mind, we will in a healthy और फ्रेश माइंड. अगर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल अप्लाई करेंगे हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, तो हम लोग जो है हमारा पीसफुल माइंड रहेगा, वर्क प्रॉपर कर सकेंगे. एंड इस सिचुएशन में भी हम हमारा वर्क जो है अच्छे से कर सकते हैं, माइंड खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा. सो व्हाट आर द हेल्दी लाइफस्टाइल्स रूल्स? क्या करना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमको? सो वी हैव हियर सम पॉइंट फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल. What rules comes in the healthy lifestyle? It must be include sufficient sleep, right food, yogasan, pranayam and the physical exercise. And I want to tell you the best physical exercise is nothing but the namaz. Okay, you well know that when we are offering the namaz, इट हेल्प्स इन अ एक्सरसाइज वर्क. और हमारे बहुत से जो एक्सरसाइज जो हम कर नहीं पाते वो नमाज के थ्रू हो जाती है. सो बेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज इज़ द नमाज. एज पर वंस ओन्स कैपेसिटी वी कैन परफॉर्म अ एक्सरसाइज ऑल्सो, डिफरेंट एक्सरसाइज जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अलावा भी हम फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं. प्राणायाम एंड योगा शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन. दिस इज़ under the supervision, but when we are offering the namaz we don't need a yoga asan, we don't need any pranayam. Okay, so this is applying, while we are applying this type of lifestyle, we feel very very peaceful mind and very happy mind. Okay, so this is about the lifestyle, because we all know that everyone is suffering a different type of diseases. Having this pandemic, you know that this situation, that viruses is affecting the person. So we have to take care ourselves, we have to apply this type of lifestyle for ourselves only. Okay, now vaccination. What is a vaccination? We have learned in the previous lectures that everything, that TB, if we have a TB तो न्यूबॉर्न बेबी को जो है वैक्सीन किया जाता है. सो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It is also important to take or give the proper vaccination to newborn. Also here it is the complete, you will find the complete list of a vaccination while the newborn baby come at home. So it is having a file in which
the doctor wrote some vaccination in his whole life. उसकी whole life के लिए वो कुछ vaccination देता है जिसमें BCG रहता है, TB का भी होता है, then पोलियो का vaccination रहता है. So these vaccination are very compulsory to for the newborn. And here it is also, I will give you homework to find what are the different vaccination given to that newborn in a ईयर और इन आफ्टर अ मंथ, 6 मंथ, 2 मंथ लेटर, 2-3 महीने के बाद उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए जाते हैं. सो आई वॉन्ट टू से दैट हेयर इट इज़ द एंड ऑफ द लेसन नंबर 2 and we will see the exercise, or it is compulsory to complete both the lesson in your notebook. मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि आपको नोटबुक कंप्लीट करनी है. यू गॉट दैट PDF फाइल इन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड एक्सरसाइज एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. सो यू हैव टू complete the whole exercise in your notebook. First you try to complete it by your own, that MCQs based only, then question answer I will send you the PDF file on your WhatsApp group. So here it is the end of the lesson. Now let's see the exercise of the lesson. So we have completed the lesson number 2, that is health and diseases, and here it is a question 1, that is a distinguish between infectious and a non-infectious diseases. Here you have to make a main heading in a textbook and draw a table and write one side write infectious disease, second side write the non-infectious disease, and you have to differentiate them, that non-infectious disease infect the person without any infection or by the body blood contact के थ्रू. नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो थ्रू द वेक्टर, थ्रू द एनिमल्स, थ्रू द एयर, वाटर अफेक्ट दैट पर्सन. Non-infectious diseases also known as a non-communicable diseases. Infectious diseases called as a communicable diseases. Okay. Then example, you can write an example: cholera, TB. These are the non-infectious, infectious diseases, and non-infectious are the cancer, AIDS. AIDS नहीं आएगा. Cancer है, heart disease है. These are the non-infectious diseases. Okay. Hope you understood now. Question second is here. So identify the odd one out: malaria, hepatitis, elephantiasis, dengue. So I think the hepatitis is a odd one out here, because hepatitis is a viral disease, but these 3 are the mosquito bite diseases. जो डेंगू है, एलिफेंटाइसिस और मलेरिया डेंगू बाइट से होता है, और हेपेटाइटिस जो है वो वायरल डिसीज़ है, वायरस के थ्रू होता है ना. सेकेंड वन इज़ अ प्लेग्यू, एड्स, कोलेरा एंड TB. I think AIDS is a odd one out here, because AIDS comes in a ब्लड कॉन्टेक्ट के थ्रू हो रहा है, और कोलेरा TB जो है ये पैथोजन के थ्रू होता है, और एड्स जो है ये भी नॉन इन्फेक्शियस है बट थ्रू दैट ब्लड कॉन्टेक्ट में होने की वजह से होता है. ओके. एंड एड्स जो है वायरल डिसीज़ भी है, बाकी जो पैथोजन के थ्रू हो रहा है. नाउ क्वेश्चन थर्ड इज़ द आंसर इन 2 सेंटेंस, 1 और 2 सेंटेंस में आंसर देना है आपको. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर वेरियस मीडिया ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शियस डिसीजेज. सो इसे यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेज, द डिसीज विच स्प्रेड थ्रू द वेक्टर, एनिमल, contamination, water, air and etc. So this is the media of the infections. Give the name of a 5 non-infectious disease other than given in the lesson. यानी लेसन्स में जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ दी है आपको, कोलेरा, TB, डिसेंट्री, एड्स, स्वाइन फ्लू, इसके अलावा आपको फाइंड आउट करके नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस लिखना है. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ गूगल. एंड सम मैं वो बता सकती हूँ, डेट इज़ अल्जाइमर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों की बीमारी है, अल्जाइमर है, याददाश्त जिसे कमज़ोर होती है. सो दीज आर द नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच आर द मेन रीजन ऑफ द डायबिटीज़ and a heart attack. You have learned in the lecture the reason of a diabetes or a heart attack. You can write. See here, reason: heredity, obesity, lack of physical exercise. Okay, these are the reason, and symptoms you can write. Okay, understood. Now next question is question 4. What can be achieved or what can be प्रिवेंटेड. यानी कि अगर से क्वेश्चन इसमें पॉइंट A दिया है आपको
ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, फिल्टर वाटर एंड फिल्टर वाटर। हम इससे क्या ले सकते हैं और किस चीज़ से बच सकते हैं? यू हैव टू राइट इट हियर। आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस क्वेश्चन। देन अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म अवॉइड करने से हम किस चीज़ से बच सकते हैं और क्या हमको मिल सकता है? इस सिंपल आंसर दैट by avoiding the smoking we protect ourselves by the cancer, we protect ourselves by डिफरेंट डिसीजेस और प्रिवेंटेन इससे हो रहा है और अचीव कर सकते हैं कि हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। देन रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। D is proper checking of blood before the blood donation. Blood donation is very very important and proper checking it is necessary while if that donor having any type of disease like diabetes अगर से है, like AIDS उसको है, तो अगर से वो ब्लड डोनेट करता है तो उसका चेक होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर वो हेल्दी पर्सन को डायबिटिक ब्लड चला जाएगा या हेल्दी पर्सन को एड्स हो सकता है इफ़ द ब्लड इज़ नॉट प्रॉपर चेक्ड। सो इट इज़ नेसेसरी टू चेक द ब्लड प्रॉपरली एंड वी विल अचीव। मतलब हम अचीव क्या कर रहे हैं कि हम अगर से हमने प्रॉपर चेक कर लिया है ब्लड, देन वी विल give a healthy blood to the person, or if we are not checking that, or we will prevent from the different diseases while we are taking the blood from the other. Now read the passage and answer the question. So here it is a passage and some answer is given. I will read you for the read for you. Then Master X is a 3-year-old child. Master X is the name of a boy which is 3-year-old. He is living with his family in a slum, and that boy is living in a slum area. Public toilet is present near his house, and a public toilet present is near his house. टॉयलेट है वहाँ पर जो हम वो रहते हैं. हिज फादर इज़ अ ड्रंक कार्ड, मतलब उसका जो फादर है वो ड्रिंक करता है, शराबी है. हिज मदर डज नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट, और उसकी मदर जो है वो अनएजुकेटेड है, उसको प्रॉपर डाइट के बारे में पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो मास्टर ए कैन सफ़र फ्रॉम विच डिफरेंट डिसीज़ पॉसिबल डिसीज़ इन वो कंडीशन. अब मास्टर एक ऐसी कंडीशन में रहता है जो स्लम एरिया है, जहाँ पब्लिक टॉयलेट भी पास में है, और उसका फादर जो है वो भी ड्रंक गार्ड है. तो इस सिचुएशन में रहने के बाद वो बच्चे को 3-year-old बॉय किस बीमारी में सफ़र कर सकता है. सो वी कैन ईजीली से ही इज़ लिविंग नियर दैट सो मैनी जर्म्स, उसके एरिया में बहुत जर्म्स होंगे, तो दैट पैथोजन अफेक्ट, देन कोलेरा विल हैपन, देन इट सफ़र डिसेंट्री भी हो सकता है, कंटेमिनेशन वाटर पी रहा है, स्लम एरिया में है, देन कंटेमिनेटेड फूड यूज़ कर रहा है अगर से, तो इट कैन बी सफ़र इन डिसेंट्री, कोलेरा, हेपेटाइटिस, सो मैनी डिसीज कैन happen to that boy. Then how will you help him and his family in this situation? So what are your method, or what will you do from to prevent that boy from this condition? So we can educate them. Answer we can you can give any type of answer that in your own word, that we can educate them while अवेयरनेस ऑफ दैट हाइजीन, उसको हाइजीन के बारे में समझाकर हम उसको बता सकते हैं कि यू विल टेक केयर द हाइजीन प्रॉपर्टी, यूज अप्लाई द हाइजीन एट होम एंड टेक home another place, like that we will aware him by these diseases, that this disease happen to the pathogen, to the germs and etc. Then which disease can occur to the father of Master X? Simply that father is a drunkard, so that's why he will suffer in a cancer soon, very soon, or will diabetes. So question 6, so here it is completed that paragraph. So and one more thing I want to say, that paragraph is for your increasing the knowledge, not important, not will come in the exam and all. So just write down it and understand that what it actually want to say, that notes want to say. So you have to just write the answer, no need to learn this question and answer. So give the preventive measure of the following. डेंगू, कैंसर एंड एड्स के प्रिवेंटिव मेजर आपको लिखने हैं, विच वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर. So these are the preventive measures. Dengue, and same reason for the malaria come for malaria and AIDS के preventive measure. We have learned the preventive measure of the AIDS also.
symptom and all. So hope you understand. Now question 7, explain the importance of the balanced diet and a physical exercise. So you have to write 4 or 3 lines about this balanced diet and the physical exercise. So make a list about of a viral disease, bacterial disease uh, spread through the insect, hereditary diseases. So you can make a table here. In in first table you will write the disease, viral disease, then write viral diseases like hepatitis hai, HIV hai, then bacterial disease. So this is all about your exercise. And question 9 and 10, you have to do your homework, uh, or you can find it, write the modern diagnostic treatment of a cancer and enlist the name of the composition medicine present at your home. So क्वेश्चन 9 में आपको लिखना है डायग्नोसिस फीचर ऑफ अ कैंसर मॉडर्न डेज के एंड इनलिस्ट द नेम ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ मेडिसिन. जो मेडिसिन आपके घर में प्रेजेंट है उसके बारे में, उसके जो कंटेंट है कंपोजिशन, यू हैव टू राइट द them all. Okay, so last slide is about the health awareness day. These are the different days regarding the health. The 7th April celebrate the World Health Day, 14 June World Blood Donation Day, and 29 September World Heart Day, and 24th November is celebrated as a World Diabetes Day. Thank you. Good luck, student. And here it is the end of a lesson. Hope you understood this month. And one more thing I want to say, just complete your exercise and all remaining work and all the homework. Good luck. Keep study.